वो देखो आप देखिए मरोड़िया रोग के बाद में जो लिक्विड फर्टिलाइज़र छिड़कने के बाद में इसमें देखिए किस तरीके से नई नई पत्तियां वापस ग्रोथ करना स्टार्ट हो गई। ये सारी नई पत्तियां निकल रही हैं और सारी हेल्दी पत्ती आपको देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हार्वेस्ट एट होम में। आज हम बात करते हैं टमाटर में मरोड़िया रोग और मिर्च में मरोड़िया रोग। मरोड़िया रोग में देखिए टमाटर में ये लीफ इस तरीके से मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं और ये मिर्ची में भी इस तरीके से ये मुड़ना चालू हो गई है और ये लगभग थोड़ी देर बाद में इस तरीके से फोल्ड भी हो जाएगी। तो मरोड़िया रोग बहुत ही कॉमन बीमारी है मिर्ची और टमाटर में। हमने 2-3 वीडियो भी बना रखे हैं। एक तो आपके नीम के पत्तों का स्प्रे और छाछ का स्प्रे, वो दोनों बहुत इफ़ेक्टिव हैं। अगर उसके बाद भी अगर आपके पौधों में मरोड़िया रोग ख़त्म नहीं हो तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र जिससे मरोड़िया रोग 110% ख़त्म हो जाएगा और आपके पौधे की पत्तियां फिर इस तरीके से नई नई पत्तियां आपको देखने को मिलेगी। देखिए इसमें मरोड़िया रोग के बाद ये देखिए नई नई पत्तियां निकलना स्टार्ट हो गई है और ये पौधा वापस ग्रोथ करना चालू कर दिया गया है। तो अब हम आपको उस लिक्विड के बारे में बताएंगे जो लिक्विड हमने इस प्लांट में डाला। देखिए ये प्लांट में हर एक जगह से नई पत्तियां, सारी पत्तियां ठीक हो गई है। ये देखिए इस तरीके से प्लांट वापस ग्रोथ करने लग गया है। वेलकम टू आवर चैनल हार्वेस्ट एट होम। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिएगा वो हमें अपने घर में ही मिल जाएगा। उसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर के सामान से ही हमेशा ही एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं जो हमारे किचन गार्डन में उपयोगी होता है। तो जो आज हम मरोड़िया रोग के लिए एक रामबाण कह सकते हैं आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, उसके लिए जो हमें सामग्री चाहिएगी वो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए हमें सामग्री चाहिए, उसमें आप तांबे का टुकड़ा भी ले सकते हैं या फिर इस तरीके से कोई भी तांबे का एक बर्तन ले लीजिए जिसमें हम सारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे। या फिर आपके पास अगर इस तरीके तांबे का बर्तन नहीं है तो आप कोई तांबे का तार या तांबे का टुकड़ा भी ले सकते हैं। जो सेकंड जो चीज़ चाहिए वो हमें चाहिए 1 लीटर छाछ। छाछ हमेशा खट्टी होनी चाहिए, 1-2 दिन पुरानी छाछ लेवें, बहुत ही उपयोगी होती हैं। और उसके बाद जो हमें चाहिए वो हैं नीम के पत्ते। नीम के पत्ते ताज़ा होने चाहिए, उनको धो के हमें काम में लेना है। फिर जो हमें चाहिए वो है ये तीखी हरी मिर्ची और 5-6 लहसुन की कलियाँ। इन सबको मिलाकर हम एक ऐसा घोल तैयार करेंगे जो पौधों पर वायरस और कीटों दोनों पर असर करेगा और हमारा मिर्ची और टमाटर का प्लांट वापस हेल्दी होने लग जाएगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए नीम के पत्तों को इस तरीके से अलग करके हमें मिक्सी के जार में डाल देना है। जो नीम के पत्ते हम काम ले रहे हैं उनको हमें पहले अच्छी तरीके से धो लेना है। नीम के पत्तों को इस तरीके से हमें जार में डाल देना है। उसके बाद हमें लेनी है 5-6 लहसुन की कलियाँ जो हमें इसमें हमारे जो मिक्सी का जार है उसमें मिक्स कर लेनी है। लहसुन की कलियाँ भी हमें इसमें जार में डाल देनी है। उसके बाद हमें लेनी है 5-6 तीखी हरी मिर्ची, वो भी हमें इसके अंदर डाल देनी है। अब इस जार में हमें मिलाना है 1 लीटर पानी। 1 लीटर के आसपास हमें इसमें पानी मिक्स कर लेना है और इसको अच्छी तरीके से हमें ग्राइंड कर लेना है। मिक्सी में हमने इसको पीस लिया है। अब हमें इसको छान कर इस तांबे के बर्तन में हमें इसको डाल देना है। धीरे धीरे अच्छी तरीके से छान लेना है। फिर इसको मिक्सचर को हमें ये देखिए इसमें अच्छी तरीके से इसको छान लेना है। जो इसके बाद में जो बच जाए उसको एक बार वापस पीस कर वापस हमें इसमें छान कर डाल देना है। इसको वेस्ट कर समझ कर बाहर नहीं फेंकना है। इसको एक बार वापस हमें थोड़ा सा पानी मिला करके वापस अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है और उस पानी को हमें वापस इसमें मिक्स कर देना है। डिस्कस कर लेते हैं कि हमने जो इसमें जो मिक्सचर मिक्स किया है उसमें सभी में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉपर में। कॉपर होता है जिसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। ये पौधों की सतह पर रोग जो फैलाते हैं उन बैक्टीरियाओं को मारने में बहुत ही हेल्प करता है, बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। तो हमें ये कॉपर काम में लेना। फिर जो हमने इसके अंदर मिलाया था वो है हरी मिर्च। हरी मिर्च में कैप्सियन पाया जाता है। यह कीटों के लिए इरिटेशन या फिर जलन पैदा करता है जिससे कि कीट पत्तियों से दूर भागते हैं और उनको चूसना
छोड़ देते हैं। फिर जो हमने इसमें मिलाया था वो था लहसुन। इसमें होता है एल्किन सल्फ़र कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि कीट स्पेशली वाइट फ्लाई और एफिड्स और सीप्स को भगाने में हेल्प करता है और वायरस फैलाने वाले कीट कम हो जाते हैं और जो मरोड़िया पर बहुत ही जल्दी तरीके से असर दिखाता है। फिर हैं नीम के पत्ते। जो नीम के पत्ते हमने इसमें मिक्स किए थे, उनको मिक्सी में मिक्स करके हमने जो ये घोल बनाया था उसमें अजादी, रेक्टिन, निम्बिन और सालेनिन जैसे यौगिक होते हैं जो कीट में जो प्रजनन क्षमता होती है जो उसको कम करता है और उन्हें खाने से दूर रखता है। जैसे ये स्पेशली वाइट फ्लाई और एफिड्स पर सबसे ज़्यादा असर दिखाता है। नीम के पत्ते वाइट फ्लाई और एफिड्स पे सबसे ज़्यादा असर दिखाता है। फिर जो ये लास्ट जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये छाछ में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। ये पत्तों में हानिकारक फफूंद और वायरस को बढ़ने से रोकता है और छाछ में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो पत्तों पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं जिससे कि पत्तों पर आगे एफिड्स और कीट अटैक नहीं कर पाते। तो इस छाछ को हमें जो हमने ये घोल बनाया था उसको मिक्स कर देना। इसके अंदर हमने इसमें मिक्स कर लिया। ये लगभग 2 लीटर के आसपास हमारा घोल तैयार हो गया है। अब हमें इस घोल को ढककर 3 से 4 दिन तक रख देना है। उसके बाद हमें इसको छानकर, वैसे तो हमने इसको छान लिया लेकिन इसको एक बार वापस छानकर हमें जो भी इफ़ेक्टिव हमारे प्लांट हैं उस पर स्प्रे करना है। 6 दिन के बाद में देखिए हमारा ये जो फर्टिलाइज़र है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हमें इसको छानकर हमारे टमाटर और मिर्ची के प्लांट पर छिड़काव करना है। देखिए छानने के बाद हमारा फर्टिलाइज़र तैयार है। हमें इसको अब स्प्रे बोतल में भरकर हमारे टमाटर और मिर्ची के प्लांट पर जिसमें मरोड़िया रोग हो गया है उस पर छिड़कना है। आप उसमें किसी भी प्लांट में जिसमें आपके फूल वाले प्लांट में भी अगर मरोड़िया रोग हो गया है तो आप उस पर इस घोल का छिड़काव कर सकते हैं। ये छाना हुआ फर्टिलाइज़र है, इसको हमें स्प्रे बोतल में भर देना है और पौधों पर छिड़काव करना है। किसी अगर प्लांट की लीफ में ज़्यादा मरोड़िया रोग हैं तो उसको हमें इसको इस तरह से कट कर देना है। उसके बाद उसका छिड़काव करना है। देखिए इसमें भी थोड़ा ज़्यादा इसको हम कट कर देते हैं और जिसमें थोड़ा है उसको हम वैसे ही रख के उस पर छिड़काव कर देंगे। जहाँ जहाँ हमारे को लग रहा है कि मरोड़िया रोग से ज़्यादा ग्रस्त है तो उसको हमें ब्रांच को कट कर लेना है इस तरीके से, अदरवाइज़ हमें उस पर वैसे ही छिड़काव कर देना है। जैसे कि इसमें हमें कम लग रहा है मरोड़िया तो हम इस पर डायरेक्ट छिड़काव कर देंगे। कि जो हमारा फर्टिलाइज़र उसको अच्छी तरीके से प्लांट पर छिड़काव कर देना है इस तरीके से हर जगह पर, पत्ती के ऊपर, नीचे, साइड में, कुछ इस तरीके से हमें उस पर बहुत अच्छी तरीके से छिड़काव कर देना है। कि देखिए इस प्लांट को हमने पूरी अच्छी तरीके से जो हमारा फर्टिलाइज़र था उससे का छिड़काव हर जगह इस पर कर दिया है। आप भी इसी तरीके से अपने प्लांट पर ये छिड़काव करें। इस तरीके से जो हमारा ये टमाटर का प्लांट है उस पर भी हम ये अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। ये देखिए अच्छी तरीके से आपको पूरी अच्छी तरीके से उस पर छिड़काव करना है ताकि कहीं पर भी जो भी हमारा मरोड़िया का कीट लगा होगा ताकि वो उस पर ये घोल का छिड़काव अच्छी तरीके से हो सके। फ्रेंड, अगर आपको हमारा ये नया फर्टिलाइज़र जो मरोड़िया रोग पर काफ़ी इफ़ेक्टिव है पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल हार्वेस्ट एट होम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ इस जो भी फर्टिलाइज़र हमने आपको बताया है उसको शेयर करें ताकि वो भी अपने प्लांट को मरोड़िया रोग से जो ग्रस्त हैं उनसे छुटकारा मिले उनको और वो भी अपने किचन गार्डन से मैक्सिमम हार्वेस्टिंग ले सके। धन्यवाद।